वेलकम गाइस, आप बीती रहस्य के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आज एक समीर नाम के लड़के ने स्टोरी भेजी है। ये एक ऐसा बंदा है जो ज़्यादातर समंदर के अंदर ही बिताता है, जिसे हम एक सेलर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका काम क्या है, ऑयल टैंकर के ऊपर ये नौकरी करता है। इंडियन ओशन, अरब ओशन एट्सेट्रा सारे ओशंस में लगभग ये घूमता ही रहता है। लेकिन आज से करीब 3.5 साल पहले इसके साथ जो घटना हुई है वो बताते हुए कहीं ना कहीं ये तो घबरा ही रहा था, और मैंने भी यही चीज़ सोची थी, वो सच होती दिख रही है कि अंधेरे में और समंदर में अकेले में कुछ भी हो सकता है। आइए जानते हैं स्टोरी में समीर के साथ क्या हुआ था। तो समीर बताता है, जनवरी का टाइम चल रहा था, उस टाइम हल्की ठंडी भी थी और थोड़ा थोड़ा गर्मी भी लग रही थी, क्योंकि आसमान से सीधा सूरज उस शिप के ऊपर आ रहा था। अब समीर बताता है कि ये लोग अरब सागर से टैंकर ऑयल भर के आ रहे थे। तो वहाँ से क्या होता है कि जैसे ही इनका सफ़र होता है 28 से 29 दिन का, तो करीब 7 दिन बाद ये रात को एकदम अचानक नींद से उठ जाता है। जब नींद से उठता है तो वैसे तो नॉर्मल रूटीन में वो बता रहा था कोई ज़्यादा तूफ़ान वगैरह नहीं आ रहे थे, लेकिन उस रात में बहुत ही ज़्यादा तूफ़ान आ रहे थे, तो इसलिए इसकी नींद खुली। और कई लड़के और थे जो साथ में रहते थे, उनकी भी नींद खुल चुकी थी। तो ये बताता है कि जब इनकी नींद खुल गई थी तो उसके बाद समीर और उसके साथ कुछ लड़के और थे, जिसका नाम एक संजू, ऋषभ और संजू भी थे। तो संजू और ऋषभ के साथ समीर जब ऊपर जा रहा था तो वहाँ पे बार बार उनके गेट के बाहर टक 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 की आवाज़ आ रही थी। अब उन्हें पता तो था कि हाँ, समुंदर में तूफ़ान आया हुआ है, लेकिन वो ठक ठक की आवाज़ जो आ रही थी वो कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इंसान खड़का रहा हो, क्योंकि नॉर्मली अगर हवा लगेगी तो हल्की फुल्की आवाज़ आएगी, लेकिन जो वो आवाज़ आ रही थी वो बहुत ही भयानक लग रही थी। तो अब संजू ऋषभ के साथ प्लान करता है कि हम डायरेक्ट बाहर ना जाके एक बार ऊपर वाली विंडो से देखेंगे। अब समीर थोड़ा जिगरे वाला था, वो कहता भाई कुछ नहीं होता, समंदर के अंदर कौन सा कोई भूत आ जाएगा, कुछ वो ऐसे ही बोल रहा था मजाक में। कि अचानक जैसे ही उसने इतनी बात बोली, बाहर से एक आवाज़ आई, भाई जल्दी गेट खोलो, मुझे अंदर आना है। इतनी आवाज़ आई और सारे लोग सन्नाटे में एकदम शांत हो गए। वो सब ये सोच रहे थे कि ये हो क्या रहा है, और ये हुआ तो हुआ क्या। आइए आगे जानते हैं। तो जैसे ही संजू और ऋषभ ऊपर से नीचे देखते हैं, उन्हें एक काली परछाई सी दिखी। प्रॉपर कुछ नहीं दिख रहा था क्योंकि वहाँ पर अंधेरा ही इतना था, बस हल्का सा चांद की रोशनी शायद ही आ रही हो, क्योंकि वहाँ पे तूफ़ान जो चल रहा था। अब वो दोनों तो हैरान थे कि एक काली परछाई तो दिख रही है, वो भी उन्होंने जब टॉर्च मारी तब ही दिख रही थी, उसके अलावा सब ब्लैक था, ऑल आउट ब्लैक। अब यहाँ से समीर ऊपर वॉकी टॉकी पे उन दोनों को बोलता है कि आपको क्या दिख रहा है, और यहाँ पे कोई ये कह रहा है कि मुझे अंदर आना है, तो शायद हमारा कोई साथी बाहर रह गए हो। लेकिन उसमें से जो संजू होता है वो कहता है समीर भाई गेट मत खोलना, मुझे लगता है बाहर कोई इंसान नहीं लग रहा, क्योंकि ये कोई अजीब सी ही परछाई दिख रही है। वो कहता है भाई ऐसे कैसे हो सकता है, एक इंसान ही तो खड़का रहा है बाहर से, मैं गेट खोलता हूँ। वो उसको कहता है भाई तू नहीं खोलेगा जब तक हम नीचे नहीं आ जाते। वो जैसे ही नीचे जाते हैं एकदम उस एरिया की लाइट बंद हो जाती है, एकदम शिप चल रहा है, बस उस एरिया की लाइट ख़त्म। अब वो उनके पास सिर्फ टॉर्चेस थी। अब समीर ऊपर वॉकी टॉकी पूछता भाई शायद सर्किट ख़राब हो गया है तूफ़ान के कारण, एक काम करो ऊपर जो फ्यूज बॉक्स है वहाँ पर जाकर चेक करो एक बार। वो उस काम करता है, ऋषभ को फ्यूज बॉक्स की तरफ भेजता है और संजू समीर की तरफ नीचे आ रहा होता है। अब जैसे ही वो नीचे आ रहा होता है, समीर वॉकी टॉकी पे ऋषभ से बात करने लगता है कि अचानक एकदम फिर आवाज़ आती है, जल्दी गेट खोलो, मुझे अंदर आना है। जल्दी गेट खोलो, मुझे अंदर आना है। मुझे अंदर कर लो, बाहर बहुत तेज तूफान है। अब समीर कहीं ना कहीं हैरान हो रहा होता है, वो सोचता है कि एक बार गेट खोल के देखता हूँ, क्या जब तक संजू आएगा मैं एकदम बंद कर दूंगा। वो जैसे ही गेट खोलता है उसको ज़ोर से धक्का पड़ता है। धक्का पड़ते ही जैसे ही वो अपने फ़ोन की फ्लैश उसके ऊपर मारता है, सामने काली परछाई होती है। वो ऐसा लग रहा होता है कि कम से कम भी 6.5-7 फुट का एक इंसान, बहुत ही बड़े शरीर वाला, जो बहुत ही बेहतरीन बॉडी बना रखी हो, जिसने इतनी भयानक आकृति उसके सामने एकदम आई। जब वो ये चीज़ देखता है तो वो ऐसे लग रहा था जैसे दैत्य खड़ा हो, लेकिन वो एक धुआं था, वो कोई इंसान नहीं लग रहा था, ना उसमें कोई शेप थी। एक बड़े
चट्टान के जैसी एक परछाई काली। वो फिर एकदम देखता है, हैरान होता है। वो परछाई उसकी तरफ जैसे ही आने लगती है कि अचानक संजू ऊपर से नीचे आता है। वो कहता है रुको। इतना ही बोलने की देर थी कि अचानक उसको क्या हुआ समझ नहीं आया। वो वहीं पे ऑन द स्पॉट बेहोश हो गया। अब समीर को होश तो था, लेकिन उसको झटका इतनी ज़ोर की धक्का पड़ा था कि उसको दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब ऊपर से ऋषभ जैसे ही फ्यूज बॉक्स देखता है तो फ्यूज बॉक्स में लाइट का शायद कोई वायर निकल गई थी। वो जैसे ही ऑन करता है तो वो नीचे सारी लाइट ऑन होती है और लाइट ऑन होते ही वो परछाई गायब हो गई। अब समीर हैरान हो जाता है। वो जैसे तैसे संजू को उठाता है और संजू को उठाने के बाद बताता है भाई ऐसे ऐसे मैंने देखा, तू सही कह रहा था, शायद कुछ है। तो वो उसको बताता है भाई समीर मैं ऊपर से यही तो देख के तुझे कह रहा था गेट मत खोल। अब समीर क्या करता है कि जैसे तैसे और अपने जितने भी साथी होते हैं उनको बुलाने की कोशिश करता है। वॉकी टॉकी पे नीचे अलर्ट मोड कर देता है कि भाई जल्दी ऊपर आओ, कुछ ज़रूर कोई गलत चीज़ होने वाली है हमारे साथ। तो जैसे ही ऊपर कुछ लोग आने लगते हैं तो वहाँ पर एकदम संजू क्या करता है, वो कहता है कि अभी हम समंदर के बीच में हमारी शायद कोई मदद भी ना कर पाए। अगर कोई ऐसी चीज़ भूतिया हमारे साथ होने लगी तो एक काम करो, सबसे पहले गेट बंद करो। गेट बंद करते ही एकदम बाहर से ज़ोर से आवाज़ आती है, गेट खोल दो वरना मैं तुम लोगों को यही खत्म कर दूंगा, मुझे अंदर आना है। वो लोग हैरान हो जाते हैं। समीर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और संजू को अब होश भी आ जाता है। अब वो इतना घबरा चुका होता है, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे कि अचानक एकदम ऊपर से ऋषभ नीचे आता है। ऋषभ बोलता शायद तुम सही कह रहे थे संजू कि ये कोई भूतिया चीज़ ही है, इसलिए तुम समीर को मना कर रहे थे। अब एक काम करो। तो वो क्या करते हैं, वो अपना कुछ जैसे भगवान का नाम लेना शुरू कर देते हैं। कुछ ना कुछ वो करना ही शुरू कर देते हैं। वो जैसे ही ये भगवान का नाम लेना शुरू कर देते हैं, वो हनुमान चालीसा गाना शुरू कर देते हैं। तो वो बाहर से आवाज़ आना कम तो होने लगती है लेकिन ख़त्म नहीं होती है। अभी भी उन्हें डर लग रहा था। वो शायद उन लोगों को अपने साथ ले जाना चाहती हो। तो समीर बताता है कि नीचे से जब दो लोग ऊपर आते हैं तो वो एकदम बाहर जाके गेट खोलने लगते हैं। तो हम उन्हें रोकते हैं। तो वो कहते हैं ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, तुम्हारा वहम होगा। वो दोनों जैसे ही बाहर गए एकदम हवा के झोंके की तरह वो लोग गायब हो गए। और वो बताता है कि वो तो नहीं मिले। गेट बंद हो गया अपने आप ही और लॉक भी हो गया। और बाहर से ये आवाज़ आई कि मैं जल्द फिर आऊँगा। उसके बाद वो गेट भी बंद हो गया, वहाँ का माहौल भी शांत हो गया। लेकिन तूफ़ान शांत नहीं हो रहा था। वो लोगों की तीनों की आंखों के सामने वो दो लोग ऐसे गायब हुए जैसे तूफ़ान उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता था, उन्हें खाना चाहता था, अपनी भूख मिटाना चाहता था। तो समीर बताता है उसके बाद सब कुछ शांत हो गया और उसको भी जो दर्द था वो ख़त्म हो गया। और संजू को ऐसे लगा जैसे मुझे कुछ हुआ ही ना हो। और ऋषभ तो यही कह रहा था कि शायद ये कोई ख़तरनाक जिन या कोई और भूतिया ताकत हो सकती है जो अपने भोग के लिए इंसानों को अपना खाना बनाना जानते हैं। वो कहता है कि हमारी शायद कोई ऐसी भूतिया चीज़ से आज पाला पड़ा है जिससे शायद हमारे भगवान ने हमारी रक्षा की है। लेकिन समीर आज भी यही चीज़ मुझे बता रहा था। कहता है मैं जब भी समुंदर के अंदर जाता हूँ, चाहे रात को कितनी भी इमरजेंसी पड़ जाए, लेकिन मैं कभी गेट नहीं खोलता, क्योंकि वो जो दो लोग गए आज तक नहीं मिले। कहाँ गए भगवान जाने। लेकिन वो कहते हैं कि हम तीनों को इस चीज़ का एहसास था कि वो हमारी वजह से ही हमारे लिए ऊपर आए थे और चले गए। पता नहीं कहाँ गए लेकिन नहीं मिले। और संजू, ऋषभ और समीर, इन तीनों की बदली हो गई। अब ये कहीं और किसी शिप में, कोई किसी शिप में। लेकिन समीर बताता है कि मैं आज भी जब भी शिप पर जाता हूँ अपने भगवान को याद करता हूँ और कभी भी रात को नहीं खोलता वो गेट, जो मेन गेट है। क्योंकि जो मेरे सामने लोग गए हैं वो शायद उसके परिवार वालों को कभी ना मिले। लेकिन अगर मैं बचा हूँ तो मैं खुद ये दोबारा कभी गलती नहीं करूँगा। शायद मेरी ही गलती थी कि मुझे उस दिन गेट नहीं खोलना चाहिए था। ये मेरी ही गलती थी। वो कहता है कि मेरे एक्साइटमेंट के चक्कर में शायद दो लोग चले गए और वो कभी नहीं मिलेंगे। और उनके घर वालों को क्या ही जवाब दें कि वो चीज़ ही ऐसी थी, कोई यकीन करेगा ही नहीं। तो वो डीएम करते हुए यही कहता है कि अगर कोई भाई आपकी कहानी सुने और अगर किसी तक पहुँचे, कोई इन चीज़ों को मानता हो तो ज़रूर माने इस बात को कि रात को कभी भी शिप का गेट ना खोलें, क्योंकि समंदर के अंदर ऐसी बहुत सी शक्तियाँ घूम रही हैं जो शायद कितने लोगों को शिकार आगे बनाएंगी। ये कहानी बाकी यहीं ख़त्म होती है गाइस। और आपको कहानी बढ़िया लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ,
मिलते हैं आप बीती रहस्य के अगले एपिसोड में।